प्रिय भैयाओं, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी, आज हम मेंडल के नियमों पर चर्चा करेंगे। मेंडलिज्म के नियमों पर चर्चा करेंगे। इस मेंडल के नियमों में पहला नियम जो आता है वो प्रभाविता का नियम है, और दूसरा नियम है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अभियोजन का नियम। जैसा कि पिछले टर्म में आपको मेंडल की जो जेनेटिक्स है उसकी रूपरेखा के बारे में बताया था मैंने, और सामान्यतः जब हम पहले नियम की बात करते हैं, प्रभाविता के नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस स्थिति में पहले नियम को देखते हैं कि शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी दोनों के बीच अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक यानी गैमीट्स का निर्माण होता है। शुद्ध लंबे पौधे का जो युग्मक है वो कैपिटल टी और कैपिटल टी, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक का निर्माण होता है, और दूसरा जो शुद्ध बौने पौधे हैं उसका युग्मक स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये दोनों अलग अलग शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे जो पेरेंट्स पीढ़ी के रूप में, P1 पीढ़ी के रूप में उपस्थित रहते हैं, जिसमें अलग अलग युग्मक बनते हैं, और यही युग्मक जब आपस में क्रॉस कराने पर हम देखते हैं कि कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे का युग्मक जब शुद्ध बौने स्मॉल टी से क्रॉस करता है तो ऐसी स्थिति में संकर पौधे मिलते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसी प्रकार शुद्ध लंबे पौधे का दूसरा युग्मक शुद्ध बौने पौधे के पहले युग्मक से संयोजन होने के पश्चात संकर पौधे यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। उसी प्रकार जब शुद्ध लंबे पौधे का दूसरा युग्मक शुद्ध बौने पौधे के दूसरे युग्मक से क्रॉस करता है तो संकर पौधे मिलते हैं, और उसी प्रकार जब पहला नर युग्मक यानी शुद्ध लंबे पौधे का युग्मक दूसरे शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस करता है तो संकर पौधे बनता है। तो हम ये देखते हैं कि F1 पीढ़ी में पेरेंट्स जो P1 पीढ़ी है उससे जो F1 पीढ़ी बनती है उसमें सभी पौधे संकर मिलते हैं, संकर प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब हम F1 पीढ़ी पूरी हो जाने के बाद दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो जो ये संकर पौधे मिले हैं इनके हम अलग अलग संकर पौधों का क्रॉस कराते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सभी संकर पौधों से क्रॉस कराने के पश्चात जब इनमें विभाजन की क्रिया होती है तो यही विभाजन होकर के संकर पौधों में अलग अलग पौधों का निर्माण होता है, और यही निर्माण जैसा कि संकर पौधे मिले इनसे क्रॉस कराने के पश्चात इनके अलग अलग युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी।
इसका क्रॉस कराने के पश्चात पहला युग्मक कैपिटल टी और दूसरे युग्मक में कैपिटल टी मिलकर शुद्ध लंबे पौधे का निर्माण करता है। शुद्ध लंबा पौधा बनता है कैपिटल टी। उसी प्रकार पहला युग्मक दूसरे युग्मक से जब मिलता है तो ऐसी स्थिति में पहला युग्मक दूसरा युग्मक जब पहले युग्मक से मिलता है तो संकर पौधे प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जब पहला युग्मक दूसरे युग्मक से मिलता है संकर पौधे बनते हैं। उसी प्रकार दूसरा युग्मक दूसरे युग्मक से मिलता है तो शुद्ध पौधे। तो हम ये देखते हैं कि F2 पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में कैपिटल टी की शुद्ध लंबा और शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी एक युग्मक के रूप में मिलता है। शुद्ध संकर दो के रूप में मिलते हैं। और स्मॉल टी एक युग्मक के रूप में मिलता है तो शुद्ध पौधा। तो हम ये देखते हैं कि शुद्ध लंबा पौधा एक, शुद्ध संकर दो और शुद्ध पौधा एक। यानी कि प्रभाविता के नियम में ये पुष्टि होती है कि जो अनुपात मिलता है रेखाचित्र का 1:2:1 के रूप में हमें प्रभाविता के नियम की पुष्टि करते हैं। ये मेंडल का नियम है जो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है और आपको इस रेखा चित्र के माध्यम से ही इसकी पुष्टि करना है और रेखा चित्र के माध्यम से इसकी हम नियम की पुष्टि कर लेते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, इसको भी रेखा चित्र के माध्यम से हम पुष्टि करते हैं। तीसरा नियम स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, ये भी रेखा चित्र के माध्यम से इसकी पुष्टि करते हैं। तो आपको जब तक आप इसका रेखा चित्र नहीं बनाएंगे तब तक इसकी कोई भी थ्योरी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए प्रिय भैयाओं, आपको ये ध्यान देना है कि मेंडल के जितने भी नियम हैं उनको रेखा चित्र के माध्यम से समझें, उसको बनाएं और बनाने के पश्चात उसकी पूरी भी समरी आप थ्योरी उसको लिख सकते हैं। क्योंकि रेखा चित्र, जैसा कि मैंने पिछले टर्नों में बताया है आपको कि चित्रों के माध्यम से बायोलॉजी रेखा चित्रों के माध्यम से जितनी आसान हो जाती है कि हम उस रेखा चित्र के माध्यम से अपनी पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि ये नियम छोटी क्लासों में हाई स्कूल स्तर पर आ जाते हैं, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी क्लासों में फिर वही चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो ये तीनों नियमों में हम विभिन्न प्रकार का रेशियो निकालते हैं। कुछ स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम है, इस नियम में हम शुद्ध गोल और झुर्रीदार बीजों का क्रॉस कराते हैं, जिससे उसमें जो रेखा चित्र का अनुपात जो निकलता है वो 9:3:3:1 के रूप में रहता है। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग आधार पर हम सभी नियमों की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि जब तक हम रेखा चित्र को नहीं समझेंगे तब तक हम मेंडल के तीनों नियमों की पुष्टि नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रिय भैयाओं, मेरा कहना है कि रेखा चित्र के माध्यम से इन तीनों नियमों की पुष्टि कर सकते हैं। कल ये दोनों नियमों की पुष्टि करूंगा, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। इसको बना लीजिएगा और टेक्स्ट बुक के माध्यम से इसको समझिए। थैंक यू।